गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माई सेल्फ ईश्वर दुर्वे। और आज हमारी ये पहली क्लास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, उनके लिए पहली क्लास है। और पहली क्लास में आज हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है ना, भौतिक रसायन की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम दो एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें पहली एनर्जी होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेकंड नंबर पे होती है केमिकल एनर्जी, है ना। पहली होती है विद्युतीय ऊर्जा और दूसरी होती है रासायनिक ऊर्जा। तो इन दोनों ऊर्जाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में जो सबसे बेसिक पार्ट्स होता है प्यारे बच्चों, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कौन प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है और कौन प्रबल अपचायक तत्व है। मतलब कौन सा एलिमेंट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन सा एलिमेंट स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट्स है, इसके बारे में पता चलता है। अब इस सीरीज में दो चीजें होती है, एक होता मेटल और सेकंड नंबर पे होता नॉन मेटल, है ना, धातु और अधातु। अब मेटल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो सबसे ऊपर होता बेटा लिथियम। देखो सबसे पहले मेटल की बात करते हैं तो इस मेटल में सबसे पहले कौन होता है, लिथियम होता है। लिथियम के जस्ट नीचे कौन होता है, पोटेशियम होता है, फिर होता है बेरियम होता है, फिर स्ट्रोंशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर कौन होता है बेटा, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैंगनीज होता है, जिंक होता है। कौन होता है, जिंक, है ना। जिंक के बाद होता है जस्ट ये सारे मेटल है। Au गोल्ड होता है ना। और इधर बेटा नॉन मेटल में सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे I2 होता है, Br2 होता है, Cl2 होता है एंड F2 होता है। अगर पूरी सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन होता है, लिथियम होता है। जस्ट उसके नीचे कौन होता है, पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीज होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन होता है बेटा, कॉपर। कॉपर के बाद मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। फिर उसके बाद अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में कौन होता है, I2, Br2, Cl2, F2। मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन होते बेटा, है ना। अब इस सीरीज की बात करते हो तो इस सीरीज में सबसे पहले अगर बात करते हैं सीरीज में, तो जब भी अपन सीरीज की बात करते हो सीरीज में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे ऐसे चल रहे हैं अपन, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ सीरीज, है ना, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ सीरीज। जैसे स्पेस की वजह से मैं एक के नीचे एक नहीं लिख पा रहा हूं। जिंक के जस्ट नीचे कौन होता है, क्रोमियम आता है। इधर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन होता है, कॉपर आता है। और इधर गोल्ड के नीचे जस्ट कौन आता है बेटा, आयोडीन होता है। मतलब ये जो सीरीज है बेटा ये नॉन मेटल है और ये सारे क्या बेटा, मेटल है ना। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, है ना, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ सीरीज, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ सीरीज, मतलब श्रेणी में जब भी अपन ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, तो ऊपर से नीचे चलने पर किसकी वैल्यू बढ़ती है, इस SRP की वैल्यू कैसी होती है, बढ़ती है। एंड SOP की वैल्यू कैसी होती है, घटती है ना। वेयर SRP, तो SRP को कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। और SOP को कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो SRP की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। एंड SOP की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। अब जैसे बात करते हैं सबसे ज्यादा SRP किसकी होती है, तो इस फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और सबसे कम SRP किसकी होती है बेटा, तो ये लिथियम की होती है। क्योंकि लिथियम और फ्लोरीन की बात करते हैं तो लिथियम सबसे ऊपर की होता है और फ्लोरीन सबसे नीचे की होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इन आ सीरीज, है ना, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर SRP का मान क्या होता है, बढ़ता है। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ सीरीज SRP इज इंक्रीज एंड SOP इज डिक्रीज। अब एक एलिमेंट्स ऐसा होता है प्यारे बच्चों, वो कौन होता है, ये हाइड्रोजन होता है ना। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि SRP एंड SOP दोनों की वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है ना। हाइड्रोजन के लिए SRP एंड SOP दोनों कैसा होता है, जीरो होता है। अब हाइड्रोजन के अपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं